Okay, friends, so welcome back to another lecture video, and the topic is techniques of physical examination. आपने बहुत सी बार सुना होगा कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, तो उसमें क्या क्या चीज़ हम नोटिस करते हैं, क्या क्या चीज़ देखते हैं, किस तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। जैसे कि आपने नर्सिंग प्रोसेस में भी मैंने असेसमेंट के उसमें बताया था, एंड फिजिकल एग्जामिनेशन भी हम करते हैं जब पेशेंट्स अराइव इन द हॉस्पिटल, इन द एनी क्लिनिक, एनी हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो वहाँ पे भी हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ हम आज देखेंगे, ये भी इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो कुछ हेडिंग्स आपके सामने लिखी होगी, इनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, तो फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है और इसके क्या टाइप्स हैं, उन पे बात करते हैं। सबसे पहला टाइप जिसमें आता है इंस्पेक्शन, देन पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्ट्रेशन। ओके, एंड मैनिपुलेशन भी है, इसकी एक अलग बात है, ये मैं आपको अलग बताऊंगा, ठीक है। ऑस्कल्ट्रेशन, परकशन, पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, तो इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन क्या होता है कि विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द क्लाइंट और systematic observation of different body parts to collect data regarding health status of the client। अब इंस्पेक्शन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते हैं कि उसके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में क्या दिक्कत है, या फिर सिस्टमेटिक वे से चलते हैं। पहले हम हेड को चेक करते हैं, हेयर को चेक करते हैं, आईज एंड लिप्स, माउथ, चेस्ट, हैंड्स एंड द बॉडी के सभी पार्ट को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। ओके, देन वी हैव पाल्पेशन, द एक्ट ऑफ फीलिंग विद द हैंड। जब हम हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं कि यहाँ पे सेंसेशन है या नहीं है। जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ द फिंगर्स विद टाइट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द कंडीशन ऑफ द पार्ट्स बेनेथ। और बायमैनुअल पाल्पेशन रेफर टू द पाल्पेशन विद बोथ हैंड्स। ओके, जब हम दोनों हाथ से पाल्पेट करते हैं तो उसको बायमैनुअल पाल्पेशन बोलते हैं। और पाल्पेशन का मतलब ही ये होता है कि अगर हम अपने हैंड या फिंगर्स से उसको टच करके फील कर रहे हैं, तो ये आता है हमारा पाल्पेशन एग्जामिनेशन में। देन वी हैव परकसन। परकसन में क्या होता है कि इट इज द टैपिंग ओवर द बॉडी of part and listening to the sound produced to assess the condition of the organ। हम क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं ओवर द बॉडी पार्ट्स, और फिर हम वहाँ पे साउंड सुनने की कोशिश करते हैं जो भी उस ऑर्गन से निकल रही हो, उस ऑर्गन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग परकशन इंक्लूड टेम्पनी, हाइपर रेजोनेंट एंड resonant, dull and flat. These are the type of sounds produced by the process of percussion। एंड इसमें साउंड्स जैसे हाइपर रेजोनेंट, तो कौन सा ऑर्गन इसको करता है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग टिश्यू से ये हमारी हाइपर रेजोनेंट जो साउंड है ये प्रोड्यूस होती है। फिर देन हमारी सेकंड आती है रेजोनेंट। रेजोनेंट नॉर्मल लंग साउंड होती है। और जो डल, DULL, डल साउंड जो होती है वो हमारे लीवर और स्प्लीन से आती है, ठीक है। एंड जो फ्लैट साउंड आती है वो हमारी बोन से आती है। एंड जो टिम्पैनी साउंड आती है वो फ्लूइड फिल्ड ऑर्गन सच एज ब्लैडर, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड अदर ऑर्गन्स लाइक दैट। ओके, एंड फोर्थ इज हमारा ऑस्कल्टेशन। हमने तीनों चीज बहुत अच्छे से पढ़ी, अब हमारा फोर्थ आता है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में क्या होता है कि इट इज द टेक्निक ऑफ लिसनिंग टू द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गन यूजिंग स्टेथोस्कोप। अब हम ऑस्कल्टेट किससे करते हैं कि हम एक स्टेथोस्कोप लेते हैं और उससे हम बॉडी के जो ऑर्गन्स के साउंड्स हैं वो सुनने की कोशिश करते हैं। इस टेक्निक को हम ऑस्कल्टेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेल होती है, बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप इज यूज्ड टू हियर लो पिच साउंड। लो पिच साउंड सुनने के लिए बेल का इस्तेमाल होता है स्टेथोस्कोप में। और जो डायफ्राम होता है ऑफ द स्टेथोस्कोप इज यूज्ड टू लिसन द हाई पिच साउंड। अब बेल और डायफ्राम दो टाइप होते हैं इसके, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट हमारा आता है मैनिपुलेशन। इट इज द टेक्निक ऑफ असेसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। इसकी बात हो रही है गाइस,
मैनिपुलेशन की यहाँ पे ये। इसमें क्या होता है कि ये हमें बताता है फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स को हम असिस्ट कर रहे हैं जब, तो वो इस टेक्निक का नाम है मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा सारे जो टाइप्स ऑफ वे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन है, सब आपको पता चल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या यूज होते हैं फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब एक एक इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप क्या होता है कि इस ऑप्थेल्मोस्कोप से क्या होता है कि हम जो है एग्जामिन करते हैं आई को। एग्जामिन द आई इज कॉल्ड एग्जामिन आई इज बाय द ऑप्थेल्मोस्कोप। ओके, इसकी इमेज मैं अभी आपको दिखा देता हूँ साइड में लगा के। ठीक है, अभी आगे ही होगी। ठीक है, एंड फिर हमारा आता है नेक्स्ट इज ओटोस्कोप। ओटोस्कोप से हम जो एग्जामिन करते हैं वो ईयर के लिए होता है, बेस्ट यूज फॉर ईयर। एंड फिर नाउ हमारा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप मैंने अभी आपको बताया कि ये ऑस्कल्टेशन के लिए हेल्प होता है, लिसनिंग टू द बॉडी साउंड्स। ये बॉडी साउंड सुनने के लिए काम में लिया जाता है। तो स्टेथोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप हो गया, ओटोस्कोप हो गया एंड स्टेथोस्कोप हो गया। ओके, नाउ वी हैव द स्पेक्ट्रोमैनोमीटर। व्हाट इज स्पेक्ट्रोमैनोमीटर, मैंने आपको पिछली बीपी वाली क्लास में भी आपको समझाया है। तो स्पेक्ट्रोमैनोमीटर से क्या करते हैं हम, टू मेजर द ब्लड प्रेशर। अगर हमको ब्लड प्रेशर मेजर करना है तो हमको स्पेक्ट्रोमैनोमीटर चाहिए रहेगा। ठीक है, एंड दिस नेक्स्ट इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है, टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। ये हमने टेम्परेचर वाले पार्ट में पढ़ा है कि टेम्परेचर क्या करता है, मेजर करता है बाय द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। एंड यूरिनोमीटर क्या होता है कि टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। अगर हमको यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को पता लगाना है तो हमको यूरिनोमीटर का इस्तेमाल लेना पड़ेगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज ग्लूकोमीटर। व्हाट इज ग्लूकोमीटर, तो ग्लूकोमीटर से क्या करते हैं, टू मेजर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, एक ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम मेजर करने के लिए ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वी हैव, ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन के इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप्स हैं एंड इंस्ट्रूमेंट्स के नेम है और पर्पस बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्लेनन चार्ट। स्लेनन चार्ट में क्या होता है कि आप कभी भी गए होंगे आई क्लिनिक में, तो वहाँ पे आपको क्या करा जाता है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गए होगे आप, तो आपको एक चार्ट दिखाया जाता है जिसपे कि कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और कुछ हिंदी में और कुछ साइड से वर्ड्स लिखे रहते हैं, तो उसको हमको पढ़ना होता है। तो ये क्या होता है कि टू मेजर द विजुअल और ओसिटिसी, और विजुअल एक्टिविटी को चेक करने के लिए, विजुअल पावर को चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं स्लेनल चार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास टंग डिप्रेसर। सो व्हाट इज टंग डिप्रेसर, टंग डिप्रेसर आपने बहुत सी जगह नाम सुना होगा। तो इसमें क्या होता है कि हम ओरल कैविटी को एग्जामिन करने के लिए टंग डिप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमको पूरा ओरल कैविटी बाय द सप्रेसिंग द टंग अच्छे से विजिबल हो जाए। तो अगर हमको टंग डिप्रेसर लगाना है तो हम अच्छे से ओरल कैविटी को विजुलाइज कर पाएंगे। ओके, एग्जामिन कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है लैरिंजोस्कोप। सो व्हाट इज लैरिंजोस्कोप, लैरिंजोस्कोप में क्या होता है, टू विजुअलाइज लैरिंग्स। अगर हम लैरिंग्स को देखने चाहते हैं, विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो हमको इस्तेमाल में लेना पड़ेगा क्या, लैरिंजोस्कोप। ठीक है, उसके बाद आता है नेजल स्पेकुलम। नेजल स्पेकुलम क्या होता है, टू एग्जामिन द नेजल कैविटी। अगर नेजल कैविटी को एग्जामिन करना है तो हमको उसमें हेल्प में लेना पड़ेगा नेजल स्पेकुलम। ओके, अब जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ इसको राइट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में। ठीक है, क्योंकि मैं इसको लिखवाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं तभी के तभी। ओके, उसके बाद परकशन हैमर। अब ये परकशन हैमर आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि टू चेक द रिफ्लेक्सेस, अगर हमको रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं तो हम यहाँ पे परकशन हैमर के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रिफ्लेक्सेस का वर्ड आ ही गया है तो मैं आपको रिफ्लेक्सेस के बारे में बता देता हूँ। तो इसके बाद हम टॉपिक कवर कर रहे हैं।
सो रिफ्लेक्सेस में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स हमें पाए जाते हैं। सबसे पहला रिफ्लेक्स क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स। सबसे पहला रिफ्लेक्स होता है बाइसेप रिफ्लेक्स। बाइसेप रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, टैपिंग ऑफ बाइसेप टेंडन्स कोज कंट्रैक्शन ऑफ मसल। जब हम टैप करते हैं बाइसेप के टेंडन के एरिया पे तो हम वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल शो करता है, तो रिस्पॉन्स में हम ये करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव ट्राइसेप रिफ्लेक्स। ट्राइसेप रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, टैपिंग ओवर olecranon process causes strengthening of upper arm। ठीक है, अगर हम टैप करते हैं ओरिक्लोरन प्रोसेस पर तो वहां से क्या होता है कि स्ट्रेंथनिंग होती है अपर आर्म में। ठीक है, फिर हमारे पास होता है पटेलर रिफ्लेक्स। पटेलर रिफ्लेक्स में क्या होता है, पटेलर रिफ्लेक्स में टैपिंग जस्ट बिलो द नी, जो नी है हमारा उसके जस्ट बिलो द, जो कि पटेला बोना उसके नीचे टैप करना होता है, जिससे क्या होता है, कोजेस क्या होता है इसका, फॉरवर्ड किकनिंग मूवमेंट ऑफ लेग। इससे फॉरवर्ड किकनिंग मूवमेंट ऑफ लेग होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है नेक्स्ट एसिलीज रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, टैपिंग ओवर द एसिलीज टेंडन्स, जो कि हमारा एंकल के जस्ट बिहाइंड होता है। ओके, एंड कॉजेज डाउनवर्ड जर्किंग मूवमेंट, यहाँ पे डाउनवर्ड जर्किंग मूवमेंट कॉज करता है। ओके, so these are the reflexes and last is plantar रिफ्लेक्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बेबिन्स्की रिफ्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि स्ट्रोकिंग ओवर द सोल causes टॉय टू बेंड डाउनवर्ड, इट इज नेगेटिव बेबिन्स्की and is normal for adult, but in children stroking over the sole causes toe or move upward and outward, that is called positive Babinski and is normal for children up to 2 years for age। okay, positive Babinski is considered abnormal for adult। अगर ये बिबिनिस्की होता है तो ये पॉजिटिव बिबिनिस्की किसके लिए एबनॉर्मल है, एडल्ट्स के लिए, एंड नॉर्मल है 2 ईयर चिल्ड्रन के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे रिफ्लेक्सेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट टॉपिक हम ट्रीटमेंट टाइप्स ऑफ नर्सिंग मॉडलिटीज पे बात करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा, तो उसमें हम सारी मॉडलिटीज पे बात करेंगे, प्राइमरी नर्सिंग एंड टीम नर्सिंग, मॉड्यूलर नर्सिंग, फंक्शनल नर्सिंग। सो व्हाट इज इन इट, so these are the types of nursing modalities we have covered in the next upcoming lecture। So stay tuned for the next lecture and enjoy this class। and जो यहाँ पे images वगैरह वो हमको provide कर देंगे हम वीडियो में। ओके, एंड टिल देन आप कमेंट जरूर करना और बेसिक से लाइक जरूर छोड़ के जाना एक वीडियो में। ठीक है, इससे मोटिवेशन तो मिलता ही है, बाकी कमेंट करोगे तो आपको क्वेश्चन शेयर करने का या फिर कुछ क्वेश्चन आस्क करने का मौका मिलेगा। ओके, then thank you so much for watching this video।